and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और शासन के जो शासनादेश में एक बहुत बड़ा लक्ष्य वृक्षारोपण का दिया गया है। पिछले बार भी यूपी ने पूरा एक रिकॉर्ड बनाया था और इस बार भी बढ़ चढ़कर करीब 25 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाने का लक्ष्य। उस दिशा में जो बनारस में लक्ष्य मिला है उसमें ऑलरेडी मेरे द्वारा एक बैठक जो फॉरेस्ट अधिकारियों जितने भी डिपार्टमेंट जिनको टारगेट दिया गया है उसके अवसर पर हो चुकी है। और इस बार जो हमारे मनरेगा के अंतर्गत भी जो हमारे कामगार भाई आए हैं उनके माध्यम से भी जितने भी ग्राम समाज की ज़मीन है, अन्य विभागों की ज़मीन है जहाँ पर वृक्षारोपण का एक के लिए वो उपयुक्त है, तो वहाँ पर उनके स्पीसीज़ के अनुसार से वहाँ पर वृक्षारोपण कराने का भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से ग्रसित भी है। पूरे विश्व पे कहर बरपा है कोरोना का। इस कोरोना से बचने के लिए और विश्व पूरे बनारस को का पर्यावरण संतुलित करने के लिए हम लोग 10 लाख बनारस में 3 महीने के लिए 3 महीना अभियान चला करके औषधि आधारित पौधे लगाने का आज संकल्प लिए हैं भारत माता मंदिर से, जिसमें आज हम लोग गिलोय, पारिजाता, तुलसी, नीम, सहजन का आंवला का पौधा लगाए हैं। जिन पौधों को हमारे भारत में सदियों पहले जिनका उपयोगिता बताई गई है और जिनकी उपयोगिता से ही भारत पूरे विश्व को दिशा देने का कार्य करता था। तो क्या जरूरत है आज पौधारोपण दिन ही पौधा कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, इसको पहले नहीं किए हैं? इसके पहले भी हम लोग लगातार समाज में कार्य कर रहे हैं। जो भी गिलोय के काढ़े का हम लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरे विश्व का ध्यान पर्यावरण पे जाता है और पर्यावरण दिवस पे अगर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि वो सबसे अच्छा दिन है। इसलिए आज हम लोगों ने इस अभियान का संकल्प आज हम लोग लिए हैं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भारत जो है, भारतवर्ष औषधि आधारित जितने पौधे हैं उनका सेवन करके पूरे विश्व को दिशा देने का कार्य प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। इसलिए भारत में जो पुरानी जो परंपरा रही है, गिलोय के उपयोगिता की, पारिजात के उपयोगिता की, नीम के उपयोगिता की, आंवले की उपयोगिता की, सहजन के उपयोगिता की, इन पौधों का सेवन समाज अगर करे तो समाज स्वस्थ रह सकता है, देश स्वस्थ रह सकता है। और जब देश स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पे विकास देश का भी होगा, समाज का भी होगा और व्यक्ति का होगा। इसलिए हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चला करके और लोगों को संकल्प दिलवा करके औषध आधारित पौधे 10 लाख बनारस में लगा करके स्वस्थ काशी और मस्त काशी का जो हम लोग एक नारा दिए हैं उस नारे को सफल बनाएंगे और उस नारे को लेकर के हम लोग जन जन तक जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पे हम लोग आज पौधारोपण करके कोरोना को हराने का प्रतिज्ञा देते हैं और आज के दिन सब लोग मिलके कोरोना हराने की प्रतिज्ञा करके पौधारोपण कर रहे हैं। अपना नाम परिचय बताएं। मैं विजय यादव कबीरचौरा का रहने वाला हूँ। आज किस लिए पौधा लगाए, क्या वजह है यहाँ पे? आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सोचे कि अपने ग्राउंड में भी पेड़ लगाएं, पौधा लगा के पर्यावरण मतलब प्रदूषण बचाने के लिए पौधा लगा रहे हैं हम लोग। और सोच रहे हैं मतलब कि इसके द्वारा और लोग भी प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में लगाएं। हमारा ग्राउंड वैसे भी हर जगह से स्वस्थ और सही है और ज़्यादातर पौधा लगाकर हम लोग इसे। कितना पौधा लगाए? अभी तो हम लोग 11 पौधा लगाए हैं और उसे लगातार हम लोग के ग्राउंड में पौधा लगता ही रहता है। हमारे माननीय रामलाल यादव दादाजी के ग्राउंड की वजह से पूरा एकदम ग्राउंड सेफ है, चारों तरफ हरियाली है। उसमें मेरा पार्षद सुनील यादव, वार्ड नंबर 47 रुगंगी के पार्षद हम हैं। किस लिए पौधा लगाए, क्या वजह है यहाँ पे आज? यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस आज है। हम लोग चाहते हैं कि पौधा यहाँ पर हम लोग विजय यादव जी द्वारा, हमारे चाचा श्री रामलाल यादव द्वारा यहाँ DAV कॉलेज के मैदान में हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कोरोना को भगाना है और देश को बचाना है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर एक आदमी एक पौधा लगाए और कोरोना को भगाए। महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र। आज क्या क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? पर्यावरण दिवस पे हम सब
जल का अपव्यय रोकें। छोटी छोटी चीज़ों से जल को हम सब बचा सकते हैं। सिर्फ अगर हम सब पहले के ज़माने में लोग पहले के ज़माने में लोग मग्गे से मुंह धोते थे, दातुन करते थे। आज हम सब नल खोल के हर समय पानी गिरता रहता है और हम सब ब्रश करते रहते हैं। नहाने में पहले लोग बाल्टी से नहाते थे, आज हम सब शावर खोल देते हैं और नहाते रहते हैं। तो आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग जल का संरक्षण करेंगे, हम लोग वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम लोग ऊर्जा का संरक्षण करेंगे, हम लोग वृक्ष लगा के इस धरा का श्रृंगार करेंगे और उसके माध्यम से पूरे वातावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे। आप सब विदित है कि विगत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के कारण 8 इंच समुद्र का जल का स्तर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है कि 8 इंची लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी, तो पूरा देश जल प्लावन हो जाएगा। अगर हम सब ने वृक्ष लगा के और वातावरण को प्रदूषित करने से नहीं रोका तो निश्चित रूप से आने वाली समय भयावह होगी। हम सबको सतर्क रहना चाहिए, हम लोग को पर्यावरण मित्र बनना चाहिए, न कि पर्यावरण का दोहन करना चाहिए। आज ये किस तरह का कार्यक्रम था? आज यहाँ सृष्टि फाउंडेशन ने एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम और लोगों के बीच में तुलसी पौधा वितरण किया, मास्क वितरण किया, सैनिटाइजर वितरण करके लोगों को स्वच्छता के साथ साथ कोरोना की महामारी में अपने को सुरक्षित रखने का भी संदेश दिया। आज साक्षर इंडिया फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जीव, जंगल, जल और अपने ईश्वर की आराधना करें जिससे हमारा पर्यावरण संरक्षित हो सके। साथ ही साथ साक्षर इंडिया फाउंडेशन के बच्चों ने यहाँ रंगोली बना करके पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। एवं केरल में जो एक हृदय विदारक घटना हुई, जहाँ पे एक हमारे प्राकृतिक उपादान के रूप में हम जिसे राष्ट्रीय पशु भी कहते हैं, हाथी को लोगों ने बम से उड़ा दिया और जिस तरीके से उसकी हत्या निर्मम तरीके से की, आज एक प्रतीक स्वरूप हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने हाथी का एक पोस्टर बना करके यहाँ संकुलधारा कुंड में प्रवाहित किया। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि जो जानवर हैं न तो उन्हें जलाया जा सकता है न तो उन्हें दफनाया जा सकता है। उसकी व्यवस्था यही है कि उनको प्रवाहित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए साक्षर इंडिया फाउंडेशन ने कार्य किया। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस पर आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस यही पूरी जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो कोरोना काल का संकट है और इसके बाद भी हमारा जीवन चलेगा, तो ये न समझें कि ये जीवन अभी समाप्त होने जा रहा है। तो जीवन को संरक्षित करने के लिए अपने पर्यावरण को बचाएं, एक पेड़ जीवन में जरूर लगाएं और संकल्प ले कि कोई पेड़ काटे नहीं। यही संकल्प लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, सबको संरक्षित करने वाली रही है, हम सभी भारत को संरक्षित करने में कामयाब होंगे। है आपका? विजय पांडे। विजय पांडे जी, आज क्या काम किया आप लोगों ने? आज क्या है और ये क्या कर रहे हैं? और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी दिव्यांगजन ने वृक्षारोपण किया है विवेकानंद प्रवास स्थल पे। और सभी दिव्यांगजनों ने ठाना है कि पर्यावरण को मुक्त कराना है और सभी दिव्यांग भाई जो बंधु सभी यहाँ पे हम लोग पेड़ लगाने का करके। और प्लस रह गया पे आज हमारे मुख्यमंत्री जी का भी जन्मदिन है। इस के पर्यावरण दिवस के अंतर्गत हम सभी दिव्यांगजन उनका जन्मदिन भी मनाएं और पर्यावरण दिवस पर पेड़ भी लगाए हैं। किस किस चीज़ का पेड़ आज आप लोगों ने लगाया? हमने तो आम का, कटहल का और अशोक का पेड़ लगाया है और बड़ का, पीपल का, अमरूद का और रबड़ का। किस तरह का वृक्षारोपण और कहाँ किया आपकी टीम ने और क्या कहना चाहिए? ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसके अवसर पे ये बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, जो कि शिवपुर प्राइवेट बिल्डिंग में थाना था, तो इसको अलाट कराया गया था और जन सहयोग से यहाँ पे सिपाहियों को रहने के लिए बैरिक बनवाई जा रही है। यहाँ पर्याप्त जगह थी, तो पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ पे करीब 16 पेड़ लगाए हैं, आम,
पाकड़, पीपल और करौंदा, गिलोय, गुलमोहर, यही सब पेड़ों को लगा करके कि पर्यावरण में जो भी हमारा योगदान हो सके पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, वो हम लोगों ने किया आज। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों के लिए संदेश यही होगा कि अगर खाली ज़मीन कहीं भी हो, उनके घर पे हो चाहे उनके घर के आसपास कहीं भी हो, वहाँ पे अधिक से अधिक हरे भरे वृक्ष, फलदार वृक्ष या छायादार वृक्ष लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण में उनका भी योगदान हो, पर्यावरण को स्वस्थ रखने में। ठीक है, थैंक यू। ठीक।